साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आप सभी माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आप सभी कुशल से होंगे। साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा दास का धन निरंकार। साध संगत जी, आप सभी महापुरुषों को विशेष जानकारी देना चाहते हैं। साध संगत जी, आप सभी पर कृपा हुई सदगुरु माता सुदीक्षा जी एवं राजपिता रवि जी की। साध संगत जी, जो 77वां निरंकारी संत समागम वार्षिक होने जा रहा है, साध संगत जी, जिसकी तारीखें हैं 16, 17, 18 नवंबर, साध संगत जी, और 19 तारीख को गुरु वंदना होगी। साध संगत जी, आप सभी संत समागम पहुंचकर माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता रवि जी के साकार रूप में दर्शन करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। साध संगत जी, दास कुछ शब्द बोलेगा संपूर्ण अवतार वाणी के। साध संगत जी, मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में। आओ महापुरुषों, जो सेवा दल ड्यूटी पर है उनकी तो जिम्मेदारी अनुशासन के प्रति और भी बढ़ जाती है। सत्संग जी, अगर हम सिर्फ सत्संग सुनने आए हैं सत्संग जी, या संत समागम का हिस्सा बनने आए हैं, तो वह भी हमारी सेवा ही है। सत्संग जी, यह बात भी हमारे जहान में रहे कि तन मन धन जब सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं सत्संग जी, तो फिर किसी की शरीर रूप में सेवा कहीं भी लग सकती है। सत्संग जी, टॉयलेट की सेवा, प्याऊ पर या कहीं और सेवा, उस समय शरीर तो कार्य कर रहा होता है सत्संग जी, लेकिन हमने यह भी देखना है सत्संग जी कि उस समय हमारा मन कहाँ है। आओ सत्संग जी, क्या हम खोए खोए खड़े हुए हैं या जागरूकता के साथ सेवा कर रहे हैं। सत्संग जी, अगर हमारा ध्यान इधर उधर चल गया, फिर चाहे हम वह कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा नाता निरंकार से नहीं जुड़ा होता, तो सत्संग जी, धन में रूप भी सेवा होती है। जब धन को सेवा रूप में संगत की सोहलियत के लिए अर्पण करने का समय आता है सत्संग जी, यह बात मायने रखती है कि हम किस भाव से सेवा कर रहे हैं। सत्संग जी, क्या हम दिखावे के लिए सेवा कर रहे हैं कि आसपास वाले देख लें कि हम माया रूप में कितनी सेवा करने वाले हैं। सत्संगत, या हमारे मन के ऐसे भाव हैं कि यह माया किसी संत के सेवा के लिए काम आए, यह हमें सोचना है। सत्संग जी, अगर सेवा करते हुए हमारे मन में थोड़ा सा भी कर्ता भाव आ गया है कि मैं आज यह सेवा नहीं करता, तो यह कार्य हो ही नहीं सकता था। तो सत्संग जी, अगर ऐसा ध्यान मन में है, तो फिर हम किसी रूप में भी सेवा कर रहे हों, वह उस लिहाज से परहान नहीं है। सत्संग जी, आओ सत्संग जी, जैसे और अगली कड़ी में बताया है कि नर्मता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। आओ सत्संग जी, अभी अभिमान का जिक्र चल रहा था और साथ ही नम्रता का जिक्र भी आ गया है। जब हमारे मन में नम्रता होगी, तभी हम निरंकार को अपने मन में बसा पाएंगे। साथ संगत,
जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही निरंकार और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। सत्संग जी, जब हम अभिमान में चूर होते हैं उस समय हम निरंकार से दूर होते हैं। हम खुद को मिटा कर अपने आप को कुछ न समझकर करता धरता इस निरंकार प्रभु परमात्मा को मानेंगे, तभी हमारे अंदर यह नम्रता वाला गुण आएगा। तो सत्संग जी, नम्रता से ही मैं को मिटाने का भाव मन में आएगा और फिर यही हमें सेवा की ओर अग्रसर करेगा। तो सत्संग जी, अगर हमारे मन में नम्रता का भाव है तो वह हमारी चाल ढाल, शब्द, सोच और व्यवहार भी दिखाई देगा। सत्संग जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। कुछ शब्द कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में उतार लेना, जिससे यह जीवन का पार उतारा हो सके। तो सत्संग जी, दास इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को यही विराम देगा। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से बोलना। धन निरंकार जी।